सीएम योगी के 80-20 के सामने अखिलेश यादव का 90-10 का दांव। विधानसभा चुनाव के लिए क्या है सपा की स्ट्रेटेजी? आखिर कौन किस पर पड़ेगा भारी? उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर अभी से सियासी एजेंडा सेट किए जाने लगा है। सूबे में जीत के हैट्रिक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और 80-20 का नैरेटिव सेट करने में जुटे हुए हैं। वहीं योगी की 80-20 पॉलिटिक्स के सामने सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 90-10 का नया फॉर्मूला दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा 2027 की लड़ाई 80-20 की नहीं बल्कि 90-10 की होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा किस शह और मात के खेल में किसका पलड़ा भारी रहता है। दरअसल यूपी में बीजेपी के सामने चुनौती समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। बीजेपी का सवर्ण, पिछड़ा, दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक दृश्य ही बदल गया। वहीं सीएम योगी बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ हैं जैसे नारों के जरिए 80-20 पॉलिटिक्स को सेट करने की कवायद में है। सीएम योगी का 80-20 फॉर्मूला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 80-20 की लड़ाई को लेकर कहा था कि 80 में वो लोग हैं जो बीजेपी और उसके झंडे को पसंद करते हैं, जबकि 20% में वो लोग हैं जो विकास की नहीं बल्कि स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही कहा कि 80-20 की लड़ाई वही लड़ाई है जिसके अभी हाल ही में उपचुनाव से परिणाम आए हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ के 80-20 के फॉर्मूले को सांप्रदायिक गणित से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदू बनाम मुसलमान वोट बैंक से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी इसी प्रकार का दावा सीएम योगी करते नजर आए थे और अब एक बार फिर से इस प्रकार की रणनीति ने प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। हालांकि उस चुनाव में सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को 255 सीटों पर जीत मिली थी। सीएम योगी साफ कह रहे हैं कि 2027 में भी लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। आपको बता दें कि यूपी में 80% हिंदू और 20% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि योगी की कोशिश जातियों में बिखरे हुए 80% वोटों को एकजुट करने की है। जातीय राजनीति से इतर बीजेपी हिंदू समाज को एक पाले में लाने के प्रयास में दिख रही है। इसके जरिए इस बार 80-20 का फॉर्मूला स्थापित करने की अलग तैयारी है। पिछले दिनों जिस प्रकार से सीएम योगी के नारों ने कई विधानसभा चुनावों और उपचुनाव में अहम भूमिका निभाई, वह 2027 में भी असरदार साबित हो सकती है। अखिलेश यादव का 90-10 का दांव। योगी आदित्यनाथ 80-20 का नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 90-10 का दांव चला है। अखिलेश का फॉर्मूला जातीय गणित से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के सामने अखिलेश ने जातिगत ध्रुवीकरण का पासा फेंका है। 90% को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव समाजवादियों के साथ अब अम्बेडकरवादियों को भी जोड़ने में लगे हुए हैं। सपा की रणनीति में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ सवर्ण वोटों में विषेदमारी का पासा फेंका जा रहा है। सपा मुखिया ने कहा कि बीजेपी का 80-20 का नारा अब चलने वाला नहीं है, बल्कि अब यह मामला 90-10 का बन गया है। अखिलेश यादव ने कहा आधी आबादी और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। इसके अलावा उनकी नजर सवर्ण समाज के उस वोट बैंक पर है जो बीजेपी के साथ है, लेकिन केंद्र और यूपी सरकार की नीतियों से नाराज है। वही दलित समाज को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर 8 से 14 अप्रैल तक सपा कार्यालयों में स्वाभिमान सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जो समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी और समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ मिलकर करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए क्या है सपा की स्ट्रेटेजी? जातिगत आबादी का ठोस आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश में 43% के लगभग पिछड़े, 21% के लगभग दलित और 19% के लगभग मुस्लिम हैं, जबकि 0.6% अनुसूचित जनजातियों की आबादी है। दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों और आदिवासियों की आबादी यूपी की कुल आबादी के करीब 85% ठहरती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यूपी में 2027 का चुनाव पूरी तरह से जातीय बिसात पर होगा। जाति के इर्द गिर्द ही सारे सियासी दांव खेले जा रहे हैं। बीजेपी जातियों में बिखरे हुए हिंदू वोटों को अपने पक्ष में लामबंद करके सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटों को लामबंद करने की है। अखिलेश यादव खुलकर भले ही ना कहें, लेकिन सवर्णों की आबादी को बीजेपी के पक्ष में बता रहे हैं, जो लगभग 15% मानी जाती है। इसमें ब्राह्मणों और ठाकुरों की आबादी सबसे ज्यादा है। इसके साथ वैश्यों की आबादी, जो परंपरागत रूप से बीजेपी के ही वोटर माने जाते हैं, जबकि यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 8%, ठाकुरों की आबादी 4% और वैश्यों की आबादी 2 से 3% के करीब मानी जाती है। इस तरह से तीनों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो संख्या लगभग 15% के करीब ठहरती है। अखिलेश यादव इसी ओर इशारा कर रहे हैं और इसमें कुछ सवर्ण वोटों को अपने साथ मानकर चल रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के चुनाव में किसका फॉर्मूला
हिट साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।